टॉपिक क्या है, डेरिवेशन करना है हमें किसका, मिरर फॉर्मूला का। किसके लिए करना है, कॉनकेव मिरर के लिए। जो तुम्हारा कॉनकेव मिरर होता है वो दो टाइप की मिरर इमेजेस बनाता है, एक बनाता है रियल इमेज और एक बनाता है वर्चुअल इमेज। दो टाइप की इमेज बनाता है, ठीक है ना। वर्चुअल इमेज, हाँ आई लिख रही होगी, रियल इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, वो है हम रियल इमेज के लिए पढ़ रहे हैं। समझ में आ रही बात। तो फिर हम क्या करें, सीधे सीधे डायग्राम बना रहे पहले कॉनकेव मिरर का। तो यहाँ पर बनाया हुआ, अब मैं बहुत बड़ा डायग्राम बना रही हूँ, पॉइंट्स लोकेट कर रहे हैं। ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन, ये वाला पॉइंट, ये एक्स हो गया, ये जो पॉइंट है इसको वाई लोकेट कर रखा है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर सारे पॉइंट्स लोकेट करेंगे हम। ये जो है यहाँ पे पोल लोकेट कर रखा है, इसका सेंटर होगा, इसका सेंटर होगा, तो यहाँ पे मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर लगा दिया और यहाँ पर क्या बना दिया है, फोकस बना दिया, ठीक है। तो पता ही होगा। पहले सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत कैसे करेंगे, हम पहले मानेंगे, क्या मानना है, पी से एफ की जो दूरी होती है ना, क्या माना, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हमें लेट करनी है। सबसे पहले क्या करा, पी से एफ तक की जो दूरी है यानी कि पी एफ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल एफ। स्मॉल एफ का मतलब क्या हो जाता है, फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा हम यहाँ पे क्या मानेंगे, पी से सी तक की दूरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक, ये भी समझ में आ ही रहा होगा। अब मुझे क्या चाहिए, क्वेश्चन में क्या क्या डिराइव करना है हमें, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला पता है क्या होता है, क्लास 10 में पढ़ा होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ऐसा कहा है कि नहीं, ठीक है। तो f की वैल्यू तो चलो यहाँ पर लिखी हुई है, मैंने अरेंज कर लेंगे कैसे भी करके। एक v और u बचा हुआ है ना, u किसके लिए लगता है, ऑब्जेक्ट के लिए, v किसके लिए लगता है, इमेज के लिए लगता है। अब ये u और v भी तो यहाँ पे बताने पड़ेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे, समझे, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चाहिए ना। तो अब की बार मुझे लाइट नहीं फेंकनी सीधे सीधे, समझ रहे हो कि नहीं, सीधे सीधे लाइट नहीं फेंकूंगी। अब की बार मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तभी तो निकलेगा ये। तो हम यहाँ पर माना ही है, हाँ मैंने माना है कि एक ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है। अब इसको रखना है हमें, क्या है, एक ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड। अब कहां पे रखूं, मुझे कौन सी इमेज बनानी है, रियल इमेज। हम रियल इमेज के लिए कर रहे हैं। तो हमारे पास दो केसेस लगते हैं, मैंने अभी तुम्हें स्टार्टिंग में बताया कॉनकेव के लिए, एक रियल वाला लगता है और एक वर्चुअल वाला लगता है। रियल, पहले वर्चुअल वाला समझ लेते हैं क्या होता है। वर्चुअल वाला तब बनता है जब तुम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में कहीं पर भी रख देते हो। तो अगर मैंने यहाँ पर कहीं पे रख दिया, ठीक है, तो वर्चुअल इमेज में क्या बनेगा, यहाँ साइड इमेज बन जाती है, वो होता है वर्चुअल इमेज, ठीक है। जिस साइड तुमने ऑब्जेक्ट रखा है अगर उसी साइड इमेज बन रही है वो तुम्हारा रियल इमेज हो गया। जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके दूसरे साइड अगर तुम इमेज बनाते हो वो तुम्हारा वर्चुअल इमेज हो गया, मिरर्स के फॉर्म में, मिरर्स के लिए, समझो, मिरर्स के लिए यहाँ पर। तो अगर तुमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा था और तुम्हारी इमेज यहाँ पे बन रही है तो ये वाला कौन सा केस हो जाएगा, वर्चुअल वाला केस हो जाएगा, मिरर्स के केस में, समझ रहे हो कि नहीं। तो अगर तुम फोकस और पोल के बीच में कहीं पर भी रखते हो इसको, ऑब्जेक्ट को, तो इमेज तुम्हारी कहाँ बनेगी, इस साइड बनेगी, मतलब मिरर के अंदर बनेगी, समझ रहे हो। तो अब मुझे कहाँ रखना है ऑब्जेक्ट को, मुझे फोकस और पोल के अलावा कहीं पर भी रखना है। मतलब मैं फोकस और यहाँ पे सबसे दूर वाली चीज को हम क्या बोल देते हैं, इंफिनिटी। तो इंफिनिटी और फोकस के बीच में कहीं पर भी रख सकते, समझे। अब हमारी बुक में जो रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कैसे कहाँ रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखा है, तो मैंने भी इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रख दिया। अब पहले कहीं पर भी रख सकते हो तुम, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को मैंने क्या माना है, ए बी, तो ये हो गया इसका नाम ए, और जो नीचे पड़ा है इसका नाम क्या रख दिया, बी। समझ में आया कि नहीं। तो ये ए बी को कहाँ रखा है, एक ऑब्जेक्ट है ए बी, इसको हमने प्लेस कर रखा है बियॉन्ड मतलब पीछे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, समझ में आया कि नहीं। और इसकी इमेज फिर कहां बनेगी ये मुझे निकालना है, ठीक है। एंड इट्स इमेज, इसका एक इमेज बनेगा जिसका नाम अभी मैं यहाँ पे लिखूंगी, ठीक है। एंड इट्स इमेज इज फॉर्म्ड, अभी कहां बनेगा इसको देखना है। सबसे पहले इमेज बनाने के लिए क्या फेंकना पड़ेगा, पहले क्या बनाना पड़ेगा, रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब रे डायग्राम कैसे बनता है, सबसे पहले इस वाली ऊपर वाली लाइन से, ऊपर वाली पॉइंट से मैं लाइट को फेंकूंगी, समझ रहे हो। तो लाइट यहां से आई और मैं प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट को कैसे फेंक रही हूँ, पैरेलल फेंक रही हूँ, ठीक है। रे डायग्राम थोड़ा सा सही से बनाना। और अभी क्योंकि मैंने बहुत बड़ा सा ये मिरर बना रखा है तो इसमें रे डायग्राम ऊपर नीचे हो जाएगा, बट तुम ध्यान रखना तुम्हें क्या करना है, ये छोटा छोटा डायग्राम बनाओगे तो स्केल से डायग्राम बनाना, जो भी तुम डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट को फेंका। तो जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो क्या होता है, फोकस से पार होती है। तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन होने के बाद कहां से पास होगा, वो फोकस से पास होगा, तो ये ऐसे जाएगा। इतना समझ में आई, वो पार होगा, ठीक है। तो ये फोकस से ऐसे पार हो गई। अब मुझे इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रेस चाहिए होती है ना जहां पे मीट करे। तो हमने रे डायग्राम पढ़े है ना, रे डायग्राम कौन से रूल्स जो मैंने पढ़ाए थे तुमको यहाँ पर। तो
4 रूल होता है, उसमें से एक रूल तो मैंने लगा दिया ना, पैरेलल फेंका अगर प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहां गई, फोकस से पार। पहला रूल मैंने क्या लगाया कि फोकस से सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल करा तो फोकस से पार हो गई। अब मैं सेकंड रूल लगा दूं। सेकंड रूल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फेंकते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो जाती है, पता है कि नहीं पता। तो अब मैंने क्या करा, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से फेंका है, ठीक है। तो यहां से लाइट फेंक रही हूं, कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फेंक रही हूं, और वो कहां जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पार हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको अगर तुमने पॉइंट सही से बना रखे होंगे तो ये अपने आप बन जाएंगे सही से। आ रहा है समझ में क्या करा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लाइट कैसे फेंकी, मैंने फेंकी है ऐसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फेंकी और ये यहीं से रिट्रेस कर गया अपने पाथ को। समझ में आया ना, ऐसे कैसे गया, क्यों गया ऐसा। हाँ, क्योंकि सेंटर से जो तुम डिस्टेंस खींचते हो उसको हम आर बोलते हैं, और ये नॉर्मल बना, ये सरफेस के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। अगर मैंने लाइन को ऐसे बनाया तब भी ये आर ही रहेगा, और ये सरफेस के साथ एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री का। अगर मैं यहां से लाइट को ऐसे फेंक रही हूँ तो मैंने 90 डिग्री में फेंका हुआ है ना, और वो 90 डिग्री में भी रिट्रेस हो जाएगा। क्यों, एंगल आई किसके बराबर होता है, एंगल आर के। तो उसने एंगल आई तो कुछ बना ही नहीं है, नॉर्मल के साथ तो एंगल बनता है, नॉर्मल पे ही आया है तो नॉर्मल पे ही चले जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है, चलो फिर अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना। अब यहां से मुझे सारी चीजें यहाँ पे लिखनी है। सबसे पहले यहाँ पे इमेज बनाओ। इमेज क्या बनती है, जहां पे दो लाइट रेज टकराने के बाद, मिरर से टकराने के बाद जब मीट करती है वहां पे इमेज बनता है ना। तो एक बार टकराई यहाँ पर है, दूसरी बार यहाँ पे टकराई है, तो इसका मतलब यहाँ वाले पॉइंट पर क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, क्योंकि ये दो रेज यहाँ पे कट हो रही है। समझ में आ रहा होगा। अब इमेज कैसे बनेगा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा। हाँ, जो हाइट जहां से तुम्हारे पास रेज निकली है वो वाला पॉइंट तुम यहाँ बनाओगे। इसको मैं डिफरेंट कलर से बना देती हूँ। ये वाला पॉइंट तुम यहाँ पे बनाओगे ऐसे, समझ में आया। और ये जो लाइन है इसको तुम फिर यहाँ पे ड्रॉ करोगे। आया समझ में कि नहीं आया। इसका नाम अगर मैंने ए बी रखा था तो ये जो लाइन बनेगी इसका नाम हो जाएगा ए डैश, और ये जो पॉइंट बनेगा यहाँ पर उसको मैंने बोल दिया बी डैश। समझ में आया कि नहीं आया। तो मैंने बोला इसकी जो इमेज बन रही है उस इमेज का नाम क्या बोला मैंने, ए डैश बी डैश। वो कहां पे बन रही है, कहां पे बन रही है बताना जरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, तो कहां पे बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब क्या करना है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो इसके टर्म्स में निकालना है सब कुछ, है कि नहीं। ये वी यू एफ के टर्म्स में निकालने सारे फॉर्मूले। तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे दो ट्रायंगल लिए जो मुझे दिख रहे हैं। कौन से दो ट्रायंगल में यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैंने ये बना रखा है, देख लेना। अभी देखना क्या बना रही हूं मैं इसको, देखो ये हो गया ए और बी, ये वाला, ये पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक ट्रायंगल ये दिख रहा है तुम्हें, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, और एक ही वाला ट्रायंगल ले रखा है मैंने। मतलब कि ये जो है ये है ए डैश और ये जो है वो है बी डैश। समझे, मैं दो ट्रायंगल ले रही हूँ। अब ये दो ट्रायंगल मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि पहले तो मुझे डिवाइड में चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं, डिवाइड में फॉर्मूला मुझे लेकर आना है। तुमने कुछ ऐसा पढ़ा है कि अगर दो ट्रायंगल सेम हो जाते हैं यानी कि सिमिलर हो जाती है तो उनके जो साइड का रेशियो होता है वो भी सिमिलर होता है। पढ़ा ऐसा, अगर दो ट्रायंगल तुम्हारी किस तरीके से भी प्रूव कर दो कि ये सेम है, इनके सारे एंगल सेम है, अगर पूरा ट्रायंगल तुम्हारा क्या हो गया, सेम हो गया, तो उनकी जो साइड्स होती है उनका रेशियो, साइड सेम नहीं होती, साइड का रेशियो जो होता है वो भी सेम होता है। समझे, तो ये चीज मुझे यहाँ पर लगानी है। क्यों लगानी है, ताकि मैं इसको इस टर्म्स में लेकर आऊं। इस टर्म में कहने का मतलब क्या है, अच्छा पहले इस टर्म में कहने का मतलब मैं यहाँ पे कुछ और चीजें पहले मान के चल रही हूँ। क्या मान के चल रही हूँ, अभी मुझे बी डैश पता चल गया कि नहीं। तो अगर मैं पी से बी तक का आई, मैं पी से बी तक का आ रही हूँ, तो ये क्या बनेगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही होगी बात, क्योंकि ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। तो मैंने यहाँ पे माना है, ये सब कुछ लेग में चल रहा है। हाँ, तो मैंने माना है कि जो पीबी है वो यू है। यू का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर तुम्हें सारी चीजें क्या रखनी होती है, विद साइन रखनी होती है। समझ रहे हो, इससे पहले तो आर बार में हमने कुछ विद साइन रखा नहीं था। यहाँ पे अगर तुम विदाउट साइन भी रखोगे तो तब भी आंसर सेम आता है। अगर किसी को डाउट होगा तो विदाउट साइन कर लेना, तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब हमारी बुक में विद साइन लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे विद साइन रख रही हूँ। अदरवाइज तुम यहाँ पर साइन नहीं रखोगे तब भी आंसर सेम ही आएगा, यही आएगा सेम। ठीक है, तो यहाँ पर साइन, अच्छा अब साइन कैसे बताऊं, क्या ये तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, आया कि नहीं आया। तुमको मैंने समझाया था साइन कन्वेंशन में कि इसको हम क्या मानेंगे, ओरिजिन की लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का। तो ये जो यू आ रही है मेरे पास, इस यू की वैल्यू क्या है, नेगेटिव का यू आ रहा है समझ में। अब ऐसे ही तो इमेज का डिस्टेंस भी पता चल गया मुझे। ये जो पीबी डैश है, ये जो पीबी डैश है ये क्या हो गया, वी हो गया, और वी को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब ये भी क्या करना है, विद साइन रखना है।
अगर विद साइन रखना है तो बताओ, प्लस का कि माइनस का? माइनस का। अगर तुमने इसको विद साइन रखा है फिर ऊपर वालों को भी विद साइन रखो, है कि नहीं? तो बताओ फोकस, फोकस क्या था? पी से एफ की दूरी, लेफ्ट साइड आ रहा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस का। और आर की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? माइनस में। समझ में आया कि नहीं? अगर तुम यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाते हो तब भी आंसर सेम आएगा, उसमें दिक्कत नहीं होगी। बुक में दिया है डेरिवेशन के अंदर, तभी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है? हाँ, अब क्या करना है? अब मुझे पीबी की वैल्यू पता है, पीबी डैश की वैल्यू पता है, ठीक है? मुझे पीएफ की वैल्यू भी पता है, मुझे इनके बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है? अब मैं रिलेशन निकालू कैसे फिर इनके बीच में? तो मैं इन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर रही हूँ। अब कैसे प्रूफ होगा? कैसे सिमिलर प्रूफ होगा? क्या ये वाला एंगल 90 डिग्री के साथ बनेगा? क्या ये वाला एंगल भी फिर 90 डिग्री दिख रहा है तुम्हें कि नहीं दिख रहा? और ये दोनों, क्या ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है? चाहे कितना भी हो सकता है, बट है वर्टिकली अपोजिट एंगल। आ रहा है समझ में कि नहीं? तो अगर तुम इसमें ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हो, सारे एंगल्स जो होते हैं ट्राइंगल के, अगर तुम उसको ऐड कर दोगे और 180 के बराबर रख दोगे तो ये अंदर वाला ट्राइंगल भी अंदर वाला एंगल भी आ जाएगा। तो जितना इसका होगा उतना ये वाला एंगल भी तो आ जाएगा, यानी कि तीनों एंगल इन दो ट्राइंगल के सेम हो रहे हैं कि नहीं? तो क्या है, दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो समझ पा रहे हो मेरी बात या नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, यहाँ पे बहुत इजी सा है। क्या लिखना है? यहाँ पे लिखूंगी मैं इन ट्राइंगल, या इन भी नहीं, सीधे मैं लिख रही हूँ, मैंने एक ट्राइंगल लिखा, कौन सा? ए बी सी। तो एक ट्राइंगल है एबीसी, और एबीसी एंड ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है? ए डैश बी डैश सी, सी डैश नहीं, ए डैश बी डैश सी। ये दोनों क्या है? सिमिलर है। और कैसे है? मैंने वहां पे लिखा हुआ है, समझ में आया? ये दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो इनका जो साइड होगा उनका रेशो बराबर होगा। ये जो ए बी है ये अपने ए डैश बी डैश के रेशो के बराबर है, मतलब मैंने इसका और इसका रेशो लिया, ये भी परपेंडिकुलर ये भी परपेंडिकुलर, समझे कि नहीं समझे? तो ए बी का रेशो ए डैश बी डैश के साथ करा। और मैंने क्या बोला? जब हम साइड्स का रेशो लेते हैं वो बराबर होता है, साइड्स का रेशो। तो दूसरा साइड क्या हो गया? ये इसके पास है बीसी और इसके पास क्या है? बी डैश सी। अब ऐसे मत कहना कि पूरा ले लिया, अरे इसको दो अलग अलग ट्राइंगल है ना, दो अलग अलग ट्राइंगल है, तो इन दो ट्राइंगल में तुम्हें क्या सेम लग रहा है? ये दो अलग अलग ट्राइंगल थे ना, तो इसमें तुम्हें सेम क्या लग रहा है? एक तो ये वाला साइड, ये जिसको मैं एक्स बोल रही हूँ, तो ये भी एक्स है तो ये भी एक्स होगा ना। तो अगर ए बी है तो उसकी जगह पे एक ऊपर मैंने ए बी लिखा, नीचे लिखा ए डैश बी डैश, ठीक है? और ये जो साइड अगर ये वाई है तो ये भी वाई होगा फिर। अरे समझ में कि नहीं? तो यहां पर से मैंने क्या करा? इसको लिखा बी सी डिवाइड बाय बी सी डैश, बी डैश सी। दोबारा बता दो, समझ में आया कुछ कुछ की नहीं आया? यहाँ पर मैंने क्या करा? ये दो ट्राइंगल को मैंने क्या करा? सिमिलर प्रूफ करवाया। सिमिलर क्यों प्रूफ करवाया? क्योंकि मुझे रेशियो में चाहिए, रेशियो में यहाँ पे मिलेगा तभी तो जाके मैं रेशियो यहाँ पे बना पाऊंगी, है ना? और मुझे किस टर्म में रेशियो चाहिए? मुझे चाहिए यू वी एफ आर के टर्म्स में चाहिए। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने ऐसा कुछ लगाया, ये दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करा। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे तो इससे तुम्हें क्या समझ में आया? इनके जो साइड्स होते हैं उन साइड का रेशियो बराबर होता है। कौन सा साइड? अगर इसका परपेंडिकुलर लिया है तो इसका भी परपेंडिकुलर, अगर इसका बेस लिया है तो ये भी बेस लेना है, अगर इसका हाइपोटेन्यूज लूंगी तो इसका भी मैं हाइपोटेन्यूज लूंगी। समझ में आई बात ये नहीं? तो मैंने क्या करा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, वो बराबर हो गया बेस डिवाइड बाय बेस। कुछ कुछ आया? ठीक है, इसको मैंने पहली बार क्या माना? इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने क्या करा? एक और इसके अंदर लाइट को फेंका है, एक और लाइट रे को फेंका है। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे? हम 3 बार लाइट रेस को यहाँ पे फेंकेंगे। एक बार मैंने पैरेलल फेंका फोकस से पास, दूसरी बार सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वैसे की वैसे चली गई। अब तीसरी बार हम क्या करेंगे? लाइट रे को यहाँ पे फेंकेंगे। आ रहा है कुछ कुछ आ रहा है? ठीक है, तो तीसरी बार अब मैं ब्लू कलर से बना रही हूँ लाइट को। तो लाइट रे को मैंने कहां से फेंका? यहाँ पे पोल से, ठीक है? तो लाइट रे को मैंने क्या करा है? ऐसे पोल से फेंका हुआ है, ठीक? आ रहा है समझ में कि नहीं? अगर यहाँ पे फेंका हुआ है तो इमेज तो एक ही जगह बनेगी या बार बार हर जगह बनेगी इमेज? इमेज की तो जगह जो होगी वो तो एक ही जगह होगी ना, फिक्स होगी ना, तो इमेज यहीं पे बनेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? और तुम्हें ये नहीं पता क्या हमने ऐसे पढ़ा है कि ये एंगल आई होता है और ये एंगल आर होता है और ये तुम्हारा नॉर्मल है, पता है तुम्हें? ऐसा याद है? कौन सा रूल लग रहा है इसके अंदर? 4th रूल। जब हम पोल से लाइट को फेंकते हैं तो जितने एंगल पे पोल पे पड़ रहा था उतने ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और कहाँ रिफ्लेक्ट होगी? जहां पे सारी की सारी इमेज बन रही है वहां पे होगी। कुछ कुछ समझ में आया नहीं आया? ठीक है, हमने 3 रेज यहाँ पे फेंकी है। एक मैंने पैरेलल फेंकी तो फोकस से पास हो गई, दूसरी मैंने कैसे फेंकी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली गई। तीसरी रे मैंने कैसे फेंकी? पोल पे फेंका, पोल से वापस चली गई। यही 3 रे हमें यहाँ पर 3 बार डेरिवेशन करना है, तो यही तीनों ही डेरिवेशन, तीनों ही रे हम बार बार यूज करेंगे। समझ में आ रही बात है? यही सेम चीज बार बार यूज होगा, बार बार यही चीज बनेगा सेम। आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं? आगे इतना। अब क्या करना है? दोबारा से ट्राइंगल चेक करना है। अब की बार कौन सा ट्राइंगल? एक ट्राइंगल ये रहा,
समझ रहे हो? ये ट्रायंगल कौन सा हो गया? एबीपी वाला। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, हम कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? ऐसा ट्रायंगल। तो ये हो गया तुम्हारे पास ए, ये हो गया बी, और ये वाला पॉइंट हो गया पी। तो हम एक ट्रायंगल बात कर रहे हैं एबीपी। समझ में आया? दूसरा ट्रायंगल मैं ये ले रही हूँ, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये यहां कहीं पे बन रहा है ऐसा, और ये ऐसा। आया समझ में क्या करा? ठीक है, तो ये इसका नाम क्या है? बी डैश, ये हो गया ए डैश। समझे या नहीं समझे? इसमें भी वही सेम चीज लगाना है। क्या सेम चीज लगाना है? क्या ये एंगल 90 है? तो क्या ये एंगल भी 90 दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है ना? क्या ये एंगल ये एंगल आई है तुम्हारा, और जितना एंगल आई होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से उतना एंगल आर भी होता है। तो क्या ये दो एंगल भी सेम है? यहाँ पे छोटे बड़े दिख रहे हैं, लेकिन दोनों एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। समझ में आया? तो जो चीज यहाँ पे लग रही थी वही सेम चीज यहाँ पर भी लग रही है, यानी कि ये दो ट्रायंगल भी क्या है? सिमिलर है। आया कि नहीं आया? अब इस चीज को यहाँ पे नोट कर दिया। क्या करना है? ट्राइंगल कौन सा है? एबीपी। ट्राइंगल एबीपी एंड कौन सा ट्राइंगल बच गया? ए डैश। ये क्या है? दोनों सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो इनका साइड का रेशियो भी क्या हो जाएगा? सिमिलर। तो मैंने क्या लिया था? ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश। तो यहां पर भी क्या करूंगी मैं? ए बी डिवाइड बाय ए डैश बी डैश। अरे परपेंडिकुलर वाली हाइट और ये इसको परपेंडिकुलर वाली हाइट से डिवाइड कर लिया। अरे समझ में? इसको बराबर कर दिया मैंने किससे? ये जो बीपी है, ये बीपी पूरा किसके लिए है? ऑब्जेक्ट के लिए पूरा बीपी। तो यहाँ पे आ जाएगा बीपी डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा? बीबी डैश, बी डैश पी। आया नहीं आया? ठीक है, अब मुझे बताओ फर्स्ट इक्वेशन ये है और इसको मैंने क्या मान लिया? सेकंड इक्वेशन। इन दोनों में कोई चीज कॉमन दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है ना कॉमन? तो अभी मैं इसके आगे समझाती हूँ, पहले इसको लिख लेते हैं एक बार। अब क्या करेंगे हम? हमारे पास दो इक्वेशन बनी, पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से हमें क्या पता चला? ए बी डिवाइड बाय ए डैश बी डैश था ना? दोनों में कॉमन आ रहा था कि नहीं आ रहा था? जब दोनों में कॉमन आ रहा था दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगी, फिर हो गई कि नहीं? ठीक है, तो ये हमारे पास आया और इसको मैंने बोल दिया कि ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करनी है। मुझे बताओ क्या बीपी, बीपी मतलब क्या हो गया? ये बी और पी। क्या तुमको लिखवा रखा है ये क्या होता है कॉपी में? क्या माना है इसको? यू। वो भी क्या, कौन सा? प्लस का कि माइनस का? माइनस का। तो ये तो मुझे पता है, यहाँ पे मैं लिख दूंगी बी डैश पी, यानी कि बी डैश पी ये हो गया। ये बी विद माइनस का साइन, ये भी लिख दूंगी। अब ये बी सी मतलब ये हो जाएगा ना? मुझे इसकी वैल्यू तो पता ही नहीं है, समझे कि नहीं? और बी डैश सी मतलब ये इतना पोर्शन हो जाएगा और इसकी वैल्यू भी मुझे नहीं पता। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पर, समझ रहे हो कि नहीं? तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। कौन सी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ? जिसमें बीसी और बी डैश सी है, मैं इसको देख रही हूँ। तो पहले मैं बीसी की वैल्यू चेक कर रही हूँ। यहां से लेकर यहां तक लाइन ड्रॉ कर रखा है मैंने। यहां से कहां तक मतलब? ये हो गया सी वाला पॉइंट, सॉरी ये वाला हो गया तुम्हारा बी वाला पॉइंट, बीच में आ रखा है सी और यहाँ पर आ रखा है पी, समझे कि नहीं? हाँ, ये वाला पॉइंट। अब देखो उसने मेरे से क्या बोला कि ये बीसी की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में बीसी की वैल्यू दे रखी है। मुझे इसकी वैल्यू पता नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर बीसी यहाँ पे लिखा हुआ है, बट मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता। अब मुझे उसकी वैल्यू चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या मैं ये कर सकती हूँ? ये बड़ी वाली वैल्यू से इस छोटी वैल्यू को घटा दूं। समझ में आ रही बात? इस बड़ी वाली वैल्यू से इस छोटी वाली वैल्यू को घटा दूं तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यानी कि बीपी में से अगर मैं सीपी को घटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? बीसी आ जाएगा। अब तुम अपनी नोटबुक में चेक करो, क्या तुमने सीपी की वैल्यू लिखी है? सीपी या पीसी की वैल्यू? एफ नहीं, आर होगी, माइनस आर लिखी हुई है ना? तो यानी कि तुम्हें इसकी वैल्यू पता है। क्या तुम्हें बीपी या पीवी की वैल्यू पता है? लिखवा रखा है कॉपी में? लिखवा रखा है कि नहीं लिखवा रखा है? तो दो वैल्यूज पता है कि नहीं पता? तो फिर यहाँ पर क्या करा? ये जो बीसी की वैल्यू है उसकी जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं? बीपी माइनस क्या हो जाएगा? सीपी। या फिर तुम एक काम कर लो, इसको साइड डिस्टेंस से जब हम पोल से चेक करते हैं तो मैं इसको पीबी माइनस पीसी लिख सकती हूँ ना? हाँ है ना? समझ में आ रही बात? तो मैंने इसको घुमा के लिख दिया। क्या लिखा? पीबी माइनस पीसी लिख दिया। समझ में आया? अब मैं डिवाइड का साइन, क्योंकि मैं ये पे पुट कर रही हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा बी डैश सी। अब बी डैश सी को देखना है। बी डैश सी मतलब ये होगा ना बी डैश सी, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट हटा रही हूँ मैं, ये एक्स्ट्रा पॉइंट हटा रही हूँ और यहाँ पर अब मैं मेंशन कर रही हूँ किस पॉइंट को? बी डैश को। तो सी के बाद ही तो बी डैश वाला पॉइंट है यहाँ पर, समझे या नहीं समझे? तो ये जो है बी डैश सी वाली वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, समझे कि नहीं? अब मैं क्या करूं? अगर मैं इस वाली वैल्यू से पीसी वाली वैल्यू से पी बी डैश को माइनस कर दूं तो मेरे पास बी डैश सी की वैल्यू आ जाएगी। अब तुम नोटबुक में देख के बताओ, क्या पीबी डैश की वैल्यू हमने लिखी है? माइनस का बी, और पीसी की वैल्यू हमने लिखी हुई है माइनस का आर। समझ रहे हो कि नहीं समझे? तो बस पता है। अब बी डैश सी की वैल्यू क्या लिखा मैंने? पीसी माइनस
पीवी डैश, है ना, पीसी माइनस पीवी डैश। अरे इसको चाहे बी डैश पी लिखो, चाहे सीपी लिखो, चाहे कुछ लिखो, बात तो वही पड़ेगी। जैसे मैं इसको पीसी की जगह सीपी भी लिख सकती हूँ, बी डैश पी को मैं सॉरी पीवी डैश को मैं बी डैश पी भी लिख सकती हूँ। मेरी बात समझे कि नहीं? हाँ, तो ये जो वैल्यू है वो टोटल किसके बराबर हो गई? इस वाली चीज के बराबर है, समझे? मैंने इसकी जगह पे वैल्यू रख दी। अब ये बराबर किसका हो जाएगा? बीपी। क्या मैं बीपी को पी भी लिख सकती हूँ, है ना, और बी डैश पी को क्या मैं पी डैश भी लिख सकती हूँ? समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे। इसको मैं मान रही हूँ इक्वेशन नंबर 4। अब कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? जो हमने स्टार्टिंग में सारी लेट मानी थी, लेट करी थी ना, तो अब मैं लिख रही हूँ पुटिंग ऑल वैल्यूज, और सबको साइन के साथ रखना है, ठीक है? पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 4, फोर्थ वाली इक्वेशन में सारी वैल्यूज को हम पुट कर रहे हैं। अब बस मुझे बताते जाओ, बीपी पीबी की वैल्यू क्या लिखी है? स्टार्टिंग में क्या मानी है? माइनस का यू, ठीक है, ये माइनस का साइन लगा रखा है इसका। पीसी की वैल्यू क्वेश्चन में क्या मानी हुई है? माइनस का आर, समझ में आ रहा होगा। डिवाइड बाय, ये पीसी की वैल्यू क्वेश्चन में क्या हो गया? माइनस का आर, समझ रहे हो, माइनस का साइन। पीबी डैश की वैल्यू क्वेश्चन में माइनस का वी, बराबर पीबी की वैल्यू क्वेश्चन में माइनस का यू, पी डैश बी की वैल्यू माइनस का वी। आया कि नहीं? हाँ, पीबी डैश, समझ में आया? अब तुम्हें क्या करना है? बस इसको रीअरेंज करो। पहले तो जो कट हो रहा है कट कर लो, जैसे कि यहां से यहां इसको मैंने कट कर दिया, ठीक है, माइनस माइनस। अब यहाँ पे देख लो, माइनस का यू प्लस का आर डिवाइड बाय माइनस का आर प्लस का वी, बराबर कितना? यूवी के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसको रीअरेंज, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मैं यहाँ पर ही लिख रही हूँ, इधर साइड लिख रही हूँ, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। बताओ तो जरा क्या आएगा? माइनस का यूवी आ रहा है, फिर उसके बाद प्लस का यू आर, सॉरी प्लस का यू नहीं, वी आर, ठीक है, बराबर में क्या आ जाएगा? माइनस का यू आर, है ना, माइनस का यू आर, समझ पा रहे हो, और प्लस का यूवी। अब जो यूवी और यू आर वाले हैं, जैसे यूवी और यूवी एक जैसे ना, इनको एक साइड कर लेते हैं, और ये वी आर यू आर वाले को एक साइड कर लेते हैं, समझे कि नहीं? तो मैं ये माइनस वाले को वहां फेंक रही हूँ और ये माइनस वाले को यहाँ फेंक रही हूँ, आ रहा है समझ में? तो अब यहाँ पे लिख रही हूँ वी आर प्लस का यू आर, समझे ना, माइनस का तो यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? यूवी प्लस यूवी। आया नहीं आया? लेकिन मुझे तो किसमें निकालना था? अपॉन में निकालना था, ये तो अपॉन में आया नहीं है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? एक मैथमेटिकल टर्म करना है, पूरी इक्वेशन को यूवी आर से डिवाइड करना, समझे कि नहीं? अब डिवाइड करने पे ही मेरे पास फिर डिवाइड में आंसर आएगा। आया समझ में कि नहीं? तो मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पर? डिवाइडिंग, अब मैं इसको मान लेती हूँ इक्वेशन 5, ठीक है, तो मैंने बोला डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाय यूवीआर। मैं इससे क्या कर रही हूँ? पूरे को डिवाइड कर रही हूँ, और कैपिटल आर मानेंगे, ठीक है, यहाँ पे विदाउट साइन रखना है, आ गया। बस अब इसको डिवाइड करना है। तो अब ये वाला चीज तुमने क्या करा? इक्वेशन क्या दे रखी है? वी आर डिवाइड बाय यूवी आर हो जाएगा, प्लस का साइन, फिर यहाँ पे क्या लिखा है? यू आर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? यूवी आर। समझ में आ रहा है कि नहीं? बराबर में यूवी प्लस यूवी, क्या ये 2uv हो गया, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? यूवी आर। ये हमने एक मैथमेटिकल चीज यहाँ पे करी थी। अब जो कट रहा है काट दो, फिर बचा हुई चीज लिख दो। जैसे यहाँ पर से v और v कैंसिल, r और r कैंसिल, u और u कैंसिल, r और r कैंसिल, यहाँ से uv और uv कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बच रहा है 1/u प्लस 1/v, यहाँ पे 2/r बच रहा है, जबकि मुझे f चाहिए। क्या फोकल लेंथ और r के बीच का कोई रिलेशन तुम्हें पता है? पता है ना, r इज इक्वल टू क्या होता है? 2f होता है कि नहीं होता? अब इसको यहाँ पे पुट कर देंगे हम। अब इसको फिर इक्वेशन नंबर 6 मानना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या बोलूंगी? पुटिंग वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ आर किसमें पुट कर रहे हैं हम? इक्वेशन नंबर 6 में। समझ में आया नहीं आया? तो भैया क्या आएगा? ये 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2f हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो क्या हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है? अगर मैं इसको यहां लिख दूं तो 1/f इज इक्वल टू, इसको तुम आगे पीछे कहीं पे भी लिखो, बीच में प्लस का साइन है तो फॉर्मूला तो ठीक ही रहेगा ना। तो मैं इसको लिख रही हूँ 1/v प्लस 1/u। ये था मिरर फॉर्मूला जो हमें डिराइव करना था। समझ में आया कि नहीं आया? डेरिवेशन किसके लिए कर रहे हैं हम? कॉनकेव मिरर के लिए। किस चीज का डेरिवेशन? मिरर फॉर्मूला निकाल रहे हैं। कॉनकेव मिरर कितने इमेजेस बनाता है? 2 टाइप की इमेज बनाता है, रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल डायरेक्ट। समझ रहे हो? तो हम पहले किसके लिए पढ़ रहे हैं? रियल इमेज के लिए पढ़ रहे हैं।
तो रियल इमेज कहां पे बनता है? जब फोकस और पोल के बीच में नहीं रखोगे, उसके अलावा कहीं पर भी रखो, तुम्हारे पास कौन सी इमेज मिलेगी? रियल इमेज मिलेगी। तो यहाँ पर हमारी बुक में कहाँ रखा हुआ है? उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा हुआ है, तो यहाँ पर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। यहाँ पे क्या क्या मेंशन करा? पोल से फोकस तक की जो दूरी होती है वो माइनस का है, विद साइन सारी चीजें रखी है, विद साइन नहीं रखोगे तब भी आंसर सेम आना है। फिर पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो दूरी होती है उसको हम रेडियस बोलते हैं, विद साइन रखोगे तो माइनस आर, नहीं रखोगे तब भी आर आएगा और सारे आंसर सेम आएंगे। फिर बोला कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट क्या है? AB, या एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने AB बोला है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखा हुआ है। इसकी इमेज बनाने के लिए पहले मैंने क्या करा? मैंने 3 रेस फेंकी है, ठीक है। एक रे मैंने कैसे फेंकी? पैरेलल फेंकी, तो ये फोकस से पास हुई। दूसरी रे मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से फेंकी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई। तीसरी रे मैंने कैसे फेंकी? पोल से फेंकी और पोल से पास हुई। मैं कितनी भी रेस इसके अंदर फेंक सकती हूँ, इनफाइनाइट रेस भी इनके बीच में आ सकती है। इनफाइनाइट रेस फेंकूंगी तो सारी की सारी मिलकर यहीं पर इमेज बनाएगी जहां पर तुमने बना रखी है, समझे या नहीं? अब हुआ क्या? यहाँ पे मैंने लिखा कि यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो किसके बीच में बन रही है? वो C और F के बीच में बन रही है, लिखा हुआ है। अब इसमें क्या करा? इसमें मैंने सारी डिस्टेंसेस लिखी। किसके डिस्टेंस? मैं U और V की बात कर रही हूँ। तो मैंने बोला ये जो PV है, ये जो PV है पोल से B की डिस्टेंस, इसको माइनस का U, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद साइड। ये जो P डैश और B है, B डैश और P है, यहाँ से जो दूरी होगी उसको माइनस V, इमेज का डिस्टेंस हो गया, समझ रहे हो? अब उसके बाद क्या करा? मैंने 2 ट्राइंगल लिए, एक ट्राइंगल ये वाला बना है, देखो सिर्फ ये वाला ट्राइंगल, समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि ये बन रहा है जो, और एक मैंने ऐसे बना रखा है, ये समझ में आ रहा है? एक ट्राइंगल ये लिया और उसके नीचे ये वाला, समझे या नहीं समझे? 2 बार ट्राइंगल लिया है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला ले रखा है और एक लिया यहां से पोल तक का ये और उसके नीचे वाला, तो 2 मैंने ट्राइंगल्स ले रखे हैं। इन दोनों को मुझे क्या करना है? सिमिलर करना है। इन दोनों में जो दोनों है, इसको मुझे क्या प्रूफ करना है? कि दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर। इसमें भी मुझे क्या प्रूफ करना है? कि दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर। क्यों प्रूफ करना है? ताकि मैं इस वाले तक का पहुंच जाऊं। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले ये एंगल 90 डिग्री दिख रहा था, तो ये एंगल भी 90 है। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसको देख लो, ये एंगल 90 है और ये वाला एंगल 90 है, और ये दोनों कौन सा आ गया? ये पोल वाला केस हो गया, जिसमें एंगल इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग रहा है, पहला वाला रूल, जिसमें एंगल आई किसके बराबर होता है? एंगल आर। तो ये इसमें मेरे पास दो एंगल क्या है? सेम दिख रहे हैं। यहाँ पर भी 2 एंगल क्या है? सेम दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको 180 से माइनस कर दूं, ये 2 ट्राइंगल को ऐड करके 180 से माइनस कर दूं, जो आंसर आएगा वो तीसरे वाले एंगल का आ जाएगा। इसका मतलब ये 2 ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सेम प्रूफ हो जाएंगे। ये भी 2 ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सेम प्रूफ हो जाएंगे। अगर ये दोनों ट्राइंगल सेम प्रूफ हो जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है ABC और A', B', ये सेम है, यानी कि सिमिलर है। जब सिमिलर है तो इसका डिवाइड बाय इसका रेशो, यानी कि AB डिवाइड बाय A', B' का जो रेशो है वो बराबर होगा BC डिवाइड बाय B' का। समझ में आया कि नहीं? वही सेम चीज यहाँ पर भी, A' और यहाँ पर क्या बन रहा है? AB डिवाइड बाय A', B' का जो भी रेशो है वो बराबर होगा किसका? BP। ये पूरा का पूरा लोगे, जो तुमको किसने लेना है? अरे भैया 2 ट्राइंगल में चेक करो ना, 2 ट्राइंगल में क्या है? ऑब्जेक्ट के लिए क्या लग रहा है? BC लग रहा है, इमेज के लिए क्या लग रहा है? C या B', लग रहा है या CB' लग रहा है? यहाँ पर नीचे ऑब्जेक्ट के लिए क्या लगेगा? BP लगेगा, और इमेज के लिए क्या लगेगा? B' लगेगा। तो ये चीज यहाँ पे लिख दी है। क्या करा हमने लास्ट में? क्या करा हमने? जो 2 इक्वेशन निकाली थी, फर्स्ट और सेकंड, अपने नोटबुक में देखते रहना, जो 2 इक्वेशन निकाली थी उन 2 इक्वेशन में एक चीज कॉमन आ रहा है, AB डिवाइड बाय A', B', समझे कि नहीं? तो मैंने लिखा पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन से मुझे क्या समझ में आया कि BC डिवाइड बाय B', किसके बराबर है? BP डिवाइड बाय B' के। समझ में आया कि नहीं? फिर मैंने BC की वैल्यू निकाली, जो यहाँ पे डायग्राम बनाया था उसके अकॉर्डिंग मैंने BC की वैल्यू निकाली, जो कि आया PB माइनस PC, ठीक है। फिर मैंने B' की वैल्यू निकाली, जो आया PC माइनस PB'। अगर तुम इसको BP लिखो, PB लिखो, बात तो एक ही है, ठीक है। बट हम सारी डिस्टेंसेस कहां से नापते हैं? पोल से नापते हैं। मैंने इसको पोल्स के टर्म में कर लिया, समझ रहे हो? और इसको भी मैंने फिर इंटरचेंज कर दिया, ये BP था तो PB हो गया, ये B' था तो उसको PB' कर दिया, इसको एक अगली इक्वेशन मान ली। फिर जो हमने स्टार्टिंग में सारी वैल्यूज मानी थी कि लाइक ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, विद साइन, उन सारी वैल्यूज को मैंने इस वाली इक्वेशन में पुट कर दी विद साइन। फिर जो कैंसिल हो रही थी साइन, सब कैंसिल करे, जो प्लस माइनस हुआ था प्लस माइनस करा, इसका एक इक्वेशन बनाया जो कि ये था, जो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना दिया। अब लेकिन मुझे अगर ये बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड में लेकर आना पड़ेगा। और डिवाइड में कैसे लेकर आऊं? और जबकि इसमें इतने सारे U, V, R बच रहे है ना, तो मैंने क्या करा? एक मैथमेटिकल टर्म यहाँ पे कर दिया कि दोनों साइड को मैंने U, V, R से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। समझ में आई बात या नहीं? अब जब दोनों साइड से U, V, R को डिवाइड करा, यहाँ पे रखा, जो कैंसिल होता कैंसिल किया, जो बच गया वो रखा,
उसके बाद यहाँ पर आर बच रहा है, जबकि मुझे फोकल लेंथ चाहिए। तो हमें आर और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन पहले वाले डेरिवेशन से पता था, है ना, समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पर ये रिलेशन रखा, इसको सिक्स्थ इक्वेशन मान ली, ये जो वैल्यू है आर की इसको फिर इस वाले इक्वेशन में रखा, और इस इक्वेशन में रखने के बाद जो कैंसिल हो रहा कैंसिल किया, और लास्ट हमारा आंसर ये रहा। दिक्कत तो नहीं।